In question number 3, part number first is x square minus 8x plus 15 is equal to 0, and we have to solve these quadratic equation in question number 3 by a quadratic formula, because clearly this says that solve each of the following equation by quadratic formula. Okay student, एक बात याद रखें, शायद मैं बाद में भूल जाऊं और फिर ना कहूं, अगर कहीं पे आ गया कि सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन तो आपने उसी फैक्टराइजेशन से करना है, किसी और मेथड से वो क्वेश्चन होगा गलत, या वो कहें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपने मतलब जो मेथड वो आपको कहें कि इससे सॉल्व करें तो आपने इसी से सॉल्व करना है। अगर वो कहें जस्ट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर वो आपको जस्ट कहें सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर वो आपकी मर्जी है, आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। ये जहन में रखें, जब वो कहें सॉल्व और फाइंड द सॉल्यूशन सेट और उन्होंने कोई मेथड नहीं कहा है कि इस मेथड से सॉल्व करें, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला, x square minus 8x plus 15 is equal to 0. Compare this equation with the standard form of quadratic equation, and this is the standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. So here a is equal to 1, b is equal to minus 8, c is equal to 15, and what is quadratic formula? वो कौन सा है? x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. अब नेक्स्ट स्टेप, x is equal to bac, सबकी वैल्यू यहाँ से पुट करें, माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 2 into 1, x is equal to minus into minus plus 8 plus minus 8 square is 64, 4 into 15 minus 60 divided by 2. Next step, x is equal to 8 plus minus 64 minus 60 is only 4 divided by 2. Next step, x is equal to 8 plus minus 4 को रूट से निकाल दे, बनता है क्या? 2 divided by 2. Next step, x is equal to taking 2 common from these 2 common किया, यहाँ पे 4 रहता है प्लस माइनस यहाँ पे 1 रहता है डिवाइडेड बाय 2। देखिए जब ये यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाइड विथ 4, 8 को हम 2 into 4 लिख सकते हैं, तो जब हमने 2 को बाहर कॉमन कर दिया तो यहाँ पे 4 तो रहता है और प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 जब चला गया यहाँ से तो यहाँ पे 1 रहता है। अगेन अगर आपको कोई शक हो तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज 8 एंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज 2। आप वापस लिख सकते हैं इस तरह, x इज इक्वल टू 2 के साथ कैंसल, इसका मतलब 4 प्लस माइनस 1, मतलब x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 1. So x is equal to 5 and x is equal to 3. So solution set is equal to 5 and 3.
which is very easy. This is the quadratic formula, and we can solve these equation, these kind of equation, quadratic equation, by using quadratic formula. Okay, next question number, ये पार्ट नंबर 4 को देखें. इसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर सॉल्व आप खुद करेंगे. मैंने नोट्स में सॉल्व भी किए हैं सारे, लेकिन इसको आप खुद ट्राई कर ले, आप कर सकते हैं. ये पार्ट नंबर 4, 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई 3x to x is 3x square. 3x to minus 2 minus 6x plus 1 equal to 0. And this is the quadratic equation, and we can solve it by quadratic formula, which students can solve it. और आप खुद सॉल्व कर सकते हो इसको. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू माइनस 6 है, c की वैल्यू 1 है. आप इस फार्मूले में पुट करें माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. इसमें पुट करें, आपको सोल्यूशन सेट मिल जाएंगे. ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 6 जो है, लास्ट पार्ट जो है, इसको देखें. एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स बाई 12. एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई 24. Solve. X square by 3 minus x by 12 is equal to 1 by 24. When we see that there is 24 larger than 12 and 3, and in 3 table we have to reach to 24, मतलब 3 के टेबल में 24, 12 के टेबल में 24 आ जाता है. So we have to multiply 24 to both hand side if we want to obtain quadratic equation first. So we have to multiply 24 to both hand sides. 24 multiply 24 to both sides. Both sides of this equation बनेगा क्या, 24 into x square by 3 minus 24 into x by 12 equal to 1 by 24 into 24. ये इसके साथ कैंसिल होके 8 बनता है, ये इसके साथ कैंसिल होके 2, और ये तो इसके साथ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा. 8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर. 2 को x से माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ 1 रहता है. 1 को शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस 1 बनता है. 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड यू कैन सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. This is very easy. Now, in question number 4, we have to solve quadratic equation by any method, either by factorization method, by completing square method, or by quadratic formula. In question number 4, they didn't mention that solve these equation by factorization, completing, or quadratic formula. So just this is that find all solution to the following equation. Find all solution to the following equation means by any method. You can solve it by any method. So part number first, question number 4, t square minus 8t plus 7 is equal to 0.
t square minus 8t plus 7 is equal to 0. अगर कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता हो तो आप पहले उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड इजी भी है और स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर 9th में पढ़ा भी है। अगर उससे ना होता हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से होता हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर ले, और अगर इन दोनों से सॉल्व नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो ज़रूर होता है, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। लेकिन फर्स्ट ट्राई कर ले कि अगर ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको, बहुत ईजी है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर ले, बनेगा क्या, टी स्क्वायर, ये मिड वाला टर्म ऐसे दो में डिवाइड करें कि उसके मल्टीप्लिकेशन से 7xt स्क्वायर आ जाए और उसके एडिशन से वापस ये चीज़ आ जाए, क्या बनेगा, -t माइनस 7t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखें, अगर मैं -t माइनस 7t को ऐड करूं तो -8t बनता है, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 7t स्क्वायर बनता है। नाउ टेकिंग कॉमन t फ्रॉम दीज टू, यहाँ पर t रहता है, यहाँ पर t चला गया तो -1, इन दोनों में से -7 को कॉमन करें, यहाँ पर t रहता है, यहाँ पर -1। जब माइनस को मैंने कॉमन किया तो अंदर ब्रैकेट में इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर t के साथ माइनस था तो फिर प्लस हो गया, यहाँ पर 7 के साथ प्लस था, जब 7 चला गया तो -1 रहता है। नाउ दिस इज t-1 एंड दिस इज t-1, इसको कॉमन करें तो ये बनेगा t-1 एंड रिमेनिंग विल बी t-7 इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट either t-1 is equal to 0 or t-7 is equal to 0. If t-1 is equal to 0, it means that t is equal to +1, and if t-7 is equal to 0, it means that t is equal to +7. So solution set क्या आएगा, solution set आएगा 1 and 7। अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 को देखें, पार्ट 2, 72 प्लस 66 प्लस x स्क्वायर, 72 प्लस 66 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 72 plus 66 is equal to x square. By shifting 72 plus 66 to the right hand side, it will become 0 is equal to x square minus 66 minus 72. It means that x square minus 66 minus 72 is equal to 0. अगर हम इसको देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड के बारे में सोचेंगे कि वो क्या है, तो वो उस पे सॉल्व होता है कि नहीं, देखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप है कि हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है, वो तो है ऑलरेडी, तो फर्स्ट स्टेप हो गया है। सेकंड स्टेप, वी हैव टू शिफ्ट कांस्टेंट नंबर टू द राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 66 is equal to 72 plus minus 72 to right hand side is plus 72. Now the square of the half of coefficient of x is 3 square, तो हमने इसको यहाँ भी ऐड करना है और 72 plus 3 square, we have to add
द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू बोथ साइड्स। अब इस x का कोफिशिएंट क्या है 6, इसका हाफ क्या होगा 3, तो इस 3 के स्क्वायर को यहाँ पे भी ऐड करें और यहाँ पे भी। मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में इसको आपको समझाया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनता क्या है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 72 प्लस 9 बनेगा क्या x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस 9 इज 81। स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड्स पे और फिर सॉल्व करें। बहुत इजी है। स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये प्लस माइनस 9 आएगा, और फिर -3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 4 x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू -10 और -6 -10 माइनस x x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस x। x multiplied with x is x square, x multiplied with 10 plus 10x is equal to 10 multiplied with minus 10 minus 100, 10 multiplied with minus 6 minus 10x, x square plus 10x. By shifting minus 10x to the left hand side it will be plus 10x, shifting minus 100 to the left hand side it will be plus 100 equal to 0। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब ये सारे ट्रांसफ़र हो जाएं तो यहाँ पे सिर्फ 0 रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 20x प्लस 100 इक्वल टू 0, और ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टराइजेशन मेथड से होता है तो आप इसको खुद सॉल्व कर ले फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन y minus y plus 13 y plus a is no linear term, find the value of a। very easy question। Question number 5, y plus 13 and y plus a, y plus 13 and y plus a is equal to 0। उन्होंने कहा है द इक्वेशन, तो हम लिखते हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये इक्वेशन नहीं है तो फिर उन्होंने कहा क्योंकि द इक्वेशन है तो इज इक्वल टू 0 हम लिखते हैं। y प्लस 13 और y प्लस a इज इक्वल टू 0, वो कहते हैं कि इसमें लीनियर टर्म नहीं है, हिज नो लीनियर टर्म। तो क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है y प्लस 13 y प्लस a इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी y स्क्वायर y मल्टीप्लाइड विथ a प्लस ay, 13 मल्टीप्लाइड विथ y प्लस 13y, 13 मल्टीप्लाइड विथ a प्लस 13a इज इक्वल टू 0। This is that their linear term will be equal to 0. It means this is not linear, this is quadratic, this is a constant term. So what is the linear term? Linear is this and this. It means that ay plus 13y is equal to 0. वो कहते हैं कि इसमें लीनियर टर्म नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि ay plus 13y is equal to 0।
टेकिंग y कॉमन तो ये बनेगा a प्लस 13 इज इक्वल टू 0. आइदर y इज इक्वल टू 0 और a प्लस 13 इज इक्वल टू 0. a plus 13 is equal to 0. When we shift 13 to the right hand side, it will become a is equal to minus 13. So this is the value of a. In question number 6, this is that the equation ax square plus 5x is equal to 3 ax square plus 5x is equal to 3 has x is equal to 1 is a solution. What is the other solution? ax square plus 5x is equal to 3. Given that question number 6, ax square plus 5x is equal to 3 और इसका एक सोल्यूशन क्या है 1. वो कहते हैं इसका दूसरा सोल्यूशन फाइंड करें. First, if we want to find their second solution, so first we have to find the value of a. And how can we find the value of a? When we put x is equal to 1 in this equation, so we can find the value of a by putting the value of x in this equation. Given that ax square plus 5x is equal to 3. This is equation number 1. Put x is equal to 1 in equation number 1. बनेगा क्या a into 1 square 5 into 1 is equal to 3. a 1 square is 1. When we multiplied it into a is a. 5 into 1 plus 5 equal to 3. a is equal to 3 minus 5. By shifting plus 5 to the right hand side, it will be minus 5. a is equal to minus 2. Now for other solution, for next solution, for second solution, we have to put minus 2 in the given equation. So by putting a is equal to minus 2 in equation number 1 or in the given equation, this will be minus 2 x square plus 5x, and by shifting plus 3 to the left hand side, it will be minus 3 equal to 0. Taking minus common, 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. When we take minus common, then the sign of each term will be changed from minus to plus and from plus to minus. जिसके साथ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जिसके साथ प्लस है वो माइनस हो जाएगा. और माइनस को बोथ साइड्स पे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि राइट साइड में ज़ीरो है. अच्छा, क्या बना 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब इसको देखें क्या ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है. अगर ये सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें. मेरे ख्याल में ये होता है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो माइनस 5x आता है, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन आता है. Now taking 2 common, 2x common, so it will be x minus 1 minus 3 common, x minus 1 equal to 0. Now taking x minus 1 common, it will, and the other remaining term will be 2x minus 3 equal to 0. So either x minus 1 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 0. If x minus 1 equal to 0, x is equal to 1, which is the first solution of this equation.
and this is given, and we have to find the next solution or the second solution, which is this. So this will be 2x minus 3 equal to 0. If we shift this minus 3 to the right hand side, it will be plus 3. Dividing both sides by 2, x is equal to 3 by 2, and this is the other solution or the second solution of this equation. One solution is x is equal to 1, which is given, and we have to find the other solution. So the other solution is x is equal to 3 by 2. This is question number 6. Now in question number 7, what is the positive difference of the roots of x square minus 7x minus 9 is equal to 0? X square minus 7x minus 9 equal to 0. Question number 7. X square minus 7x minus 9 equal to 0. Positive difference. सबसे पहले हम first of all we have to solve it. We have to find their roots, and then we have to subtract the roots from each other. पहले हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे, फिर उसके एक रूट से दूसरे रूट को माइनस करेंगे, और वो जो हमें देगा वो पॉजिटिव होगा, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा. दिखते हैं. This equation cannot be solved by factorization method or by completing square. So we can solve it by quadratic formula. So by using quadratic formula, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो इसमें a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -9. नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या बनेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. क्या बनता है? x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -7 प्लस -7 स्क्वायर -4 into value of a is 1, value of c is -9 divided by 2 into 1. So in next step, x is equal to minus into minus plus, x is equal to 7 plus -7 square is 49, and minus into minus is plus, 9 4s are 36 divided by 2. X is equal to 7 plus minus 49 plus 36, 85 divided by 2. दो रूट्स तो आ गए, दो रूट्स. अब हम इसका पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड करेंगे. कौन से रूट्स हैं? x is equal to 7 plus 85 under the root divided by 2, और x is equal to 7 minus 85 under the root divided by 2. ठीक है. अब हमारा काम क्या है? हमने क्या फाइंड करना है? इसका पॉजिटिव डिफरेंस. क्या मतलब एक रूट से दूसरे रूट को माइनस करेंगे तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा. कैसे माइनस करें? पॉजिटिव डिफरेंस इज इक्वल टू फर्स्ट रूट 7 plus 85 under the root by 2 minus 7 minus 85 under the root divided by 2. इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे? 2 LCM.
यही नंबर आएंगे 7 प्लस 85 अंडर द रूट, और ये इस तरह है। तो माइनस को अगर प्लस 7 से मल्टीप्लाई करें तो -7, और माइनस इंटू माइनस प्लस 85 अंडर द रूट, ये दोनों कैंसल। क्या बनेगा? पॉजिटिव डिफरेंस इज इक्वल टू, ये क्या बनता है? 85 अंडर द रूट, 85 अंडर द रूट, बीच में प्लस है तो ये 2 टाइम बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम 85 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ कैंसल, इज इक्वल टू पॉजिटिव डिफरेंस इज इक्वल टू 85 अंडर द रूट, और हमारा पॉजिटिव डिफरेंस 85 अंडर द रूट हो गया। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1, which is very easy, and these are about a quadratic equation. We solved the quadratic equation by 3 methods: by factorization method, by completing square method, and by quadratic formula. आप इसको सॉल्व करें, इस पे बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करें जो मैंने किए हैं नोट्स में, या जो मैंने नोट्स में भी छोड़े हैं, वो बहुत इजी है। जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, जो ही स्टूडेंट स्कूल आएंगे, या तो मुझसे पूछे या अपने स्कूल के कंसर्न मैथ्स के टीचर से पूछे। थैंक यू।